Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class. Exercise 8.3 question number 4 fifth part cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 जो है वो हमारा कोसिकेंट a प्लस कॉट a के बराबर है, ये आपने प्रूव करना है। और साथ ही साथ में इन्होंने आइडेंटिटी दी है कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी को यूज करके इसे हमने प्रूव करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चनों से, तो ये चांसेस इसके ब्राइट हो जाते हैं पेपर में आने की। तो यहाँ पर क्या है कॉस a माइनस साइन a हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपके माइंड में, क्योंकि पेपर होता है, पेपर में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पढ़े होते हैं, उस समय माइंड में स्ट्राइक नहीं करता, तो उसको कैसे आप स्ट्राइक करवाओगे। यहाँ पर आपने देखना है कि आपका टारगेट क्या है, कोसिकेंट और कॉट है, तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। ठीक, अगर यहाँ tan और कोसिकेंट होता तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता, डिनोमिनेटर में मुझे कॉस चाहिए होता, साइन अपॉन कॉस। ठीक, यानी साइन के साथ में मेरा कॉस चल जाता। क्लियर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना स्टेप लेना है। तो यहाँ पर मुझे कोसिकेंट चाहिए तो मैं साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप सिर्फ न्यूमरेटर में मत डिवाइड करना, डिनोमिनेटर में भी आपने करना है। ठीक, तो इंडिविजुअल टर्म के साथ आप ले लोगे। ठीक है, अपने साइन से यहाँ मतलब अपने साइन से डिवाइड किया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या है साइन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी साइन से हमने डिवाइड करना है। तो जब ये तीनों टर्म के साथ है ना, तो इंडिविजुअली तीनों के साथ अपने डिवाइड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये डिवाइड में है तो तीनों के साथ अपने डिवाइड करना है, क्योंकि ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉट, ये हमारा कोसिकेंट, ये भी हमारा कोसिकेंट बन जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, 1 को साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट था, अब यहाँ पर जो है वो और इम्पोर्टेंट आ जाता है। क्या, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर भी 1 है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है कॉट को, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक, यानी कि 1 की जगह पर हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपका टारगेट क्या है। ठीक, यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो न्यूमरेटर में है, तो आपने क्या लिखना है, न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू को पुट करोगे, डिनोमिनेटर में नहीं छेड़ोगे। अगर आपको डिनोमिनेटर में चाहिए था तो आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या होगा स्टेप, 1 की जगह पर क्या लिखोगे, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a अपॉन कॉट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे क्योंकि हमारा आंसर न्यूमरेटर में है। फिर ये जो है हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर को के फॉर्म में था a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये इनमें कॉमन है। बिल्कुल, ये दोनों जो है ये कॉमन है, कॉमन आउट कर दो इसे, तो हमारे पास क्या रह गया 1, क्योंकि इसकी जगह पर कुछ नहीं है तो 1 आ गया, कोसिकेंट माइनस कॉट और कॉट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ये 1 है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम। ठीक, ब्रैकेट हमने ओपन करा तो 1 माइनस कोसिकेंट a प्लस कॉट a अपॉन कोसिकेंट a माइनस कॉट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। यहाँ 1 पॉजिटिव का है और यहाँ पर भी 1 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या रह गया, कॉट a प्लस कोसिकेंट a, जो कि किसके बराबर है, हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने ये तो प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसकी टर्म्स चेंज हो जाए, सेकेंड हो जाए, tan हो जाए, आप कर सकते हो। क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।